माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। क्यों? क्योंकि एक भाग यहाँ पर दिख रहा है, इसको आईपीस कहते हैं। यहाँ एक लेंस लगता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेंस है 10x का ना, एक और लेंस रहते हैं 15x का। तो दो तरह के लेंस देता है, आईपीस लेंस कहा जाते हैं, यहाँ पर आसानी से पुट कर जाएगा। तो एक लेंस यहाँ हुआ और दूसरा लेंस नोज पे लगा हुआ है, यहाँ है। तो दो लेंस मिल गए तो कंपाउंड हुआ कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरी बात करें तो इसके कुछ भाग हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। वो भाग देखो जहाँ हम पकड़े हुए हैं, ये वाला भाग है ना, ये भाग जो पकड़े हैं ये कहलाता है आर्म। क्या कहलाता है? आर्म कहलाता है। और ये आर्म के नीचे जो ये भाग है ये कहलाएगा बेस। बात क्या है? बेस। जैसे हम लोग का पैर है ना ऐसे चलता है, बेस बनाता है, ये भी क्या है? बेस है और एक आर्म है। और ये वाला भाग, तीसरी भाग ये क्या है? आईपीस है। आईपीस, आंख से दिखने वाला लेंस आईपीस है। आईपीस के नीचे जो दिख रहा है एक ट्यूब, इसको आई ट्यूब कहते हैं। आई ट्यूब यानी ये एक ट्यूब है ना, आई ट्यूब है। आई ट्यूब के नीचे आइए, ये जो भाग दिख रहा है राउंड वाला, ये कहलाता है नोज। क्या है? ये नोज है। और नोज पर लगे हुए हैं लेंस, दिख रहा है यहाँ नोज पर लेंस लगे हुए हैं, एडजस्टर लेंस होता है, इसको आसानी से एडजस्ट किया जाता है। दिख रहे हैं दो लेंस दिख रहा है, लेकिन एक और स्पेस भी है इसमें। देखिए यहाँ पर एक स्पेस है। तो इसमें तीन तरह के लेंस कसे आते हैं, अलग अलग क्षमता वाले, और इसको हम एडजस्ट करके अलग अलग वस्तुओं को देख लेते हैं। तो नोज पर लेंस लगे होते हैं, इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्ट पीस। ये आई पीस था, ये है ऑब्जेक्ट पीस, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये वाला भाग देखिए, ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग बेड। क्या है? बेड है, बेड या सरफेस प्लेट। तो बेड पर हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड रख के कसते हैं। ये जो स्लाइड है, ऐसे हम नॉर्मल स्लाइड रखे हैं, और नॉर्मल स्लाइड को फिर क्या करेंगे? एक डिसपर्मानेंट या फिर क्या है कि टेम्पोररी स्लाइड के निर्माण करेंगे और यहाँ पर कसेंगे और फिर उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसको टाइट करने के लिए दो क्लिप रहते हैं, देखिए दोनों साइड में दिख रहा है। एक क्लिप है जो स्लाइड को क्या करते हैं? टाइट कर देंगे। इसके नीचे आइए, बेड के नीचे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये भाग क्या है? डायफ्राम है। आप कैमरा मैन को देखे होंगे, ऐसे ऐसे करता है, वो फोकस के लिए कभी बड़ा करता है छेद को, कभी छोटा। उसी तरह डायफ्राम में देखिए छेद खुल रहा होगा, खुल रहे हैं होल। तो डायफ्राम में होल खुल रहा है ना, और देखिए होल को कम कर रहा है। तो डायफ्राम का काम है कि कितना प्रकाश अंदर लेना है उतना खोलेंगे, और जितना प्रकाश नहीं लेना तो उसको बंद कर देंगे। इसके नीचे लगा हुआ है मिरर। ये बात क्या है? मिरर है। और जो मिरर है एक कंजर्विंग भी रहता है और प्लेन भी रहते हैं। देखिए यहाँ पर कंजर्विंग दिख रहा है और इधर प्लेन दिख रहे हैं। ये क्या करता है कि लाइट को कंजर्व करके और डायफ्राम से क्रॉस कराएगा और सीधा हमारे ऑब्जेक्ट से आईपीस तक चले आएंगे और आसानी से हम देख लेंगे। और मुख्य भाग इसका यही है कि लाइट को कैसे कंजर्व किया जाए। और एक बात है, दो बात इसमें देखिए, दो यहाँ पर दिया स्क्रू। ये देखिए एक क्या करता है? आईपीस को ऊपर नीचे करने के लिए दिया रहता है, ताकि हम सही से ऑब्जेक्ट के जो व्यू है, जो पदार्थ रखेंगे उसके व्यू को मिलाया जा सके, ऊपर नीचे किया जा सके। और एक क्लियर फ्रीक्वेंसी रहते हैं, इससे क्लियर क्या आता है? ऑब्जेक्ट कितना क्लियर होंगे और कितना क्लियर नहीं होगा, इस वाले नोज पर निर्भर करता है। और ये वाले नोज क्या करते हैं कि आईपीस को है ना, और नोज को ऊपर ले जाने का काम करता है, ट्यूब को ऊपर नीचे करता है। तो जनरली इतना ही पार्ट होते हैं। एक बार हम पार्ट क्या करते हैं, जल्दी से रिकॉल कराते हैं आपको। सबसे पहले ये क्या है? आईपीस। ये क्या है? आर्म। ए वाले बेस है, और ए वाला आई ट्यूब यानी ट्यूब है। ये क्या है? नोज है। और नोज पर क्या लगा हुआ है? ये लेंस लगे हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्ट पीस। ये क्या है? बेड है। बेड, और बेड में दो क्लिप लगे हैं, किस लिए? स्लाइड को टाइट करने के लिए। इसके नीचे ये वाला भाग क्या है? डायफ्राम। और ये वाला भाग मिरर। अब पूरा मिलके क्या बनाया? कंपाउंड माइक्रो। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ गया लगभग। अब आगे हम लोग माइक्रोस्कोप में कुछ घटना देखेंगे, है ना।